ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर फिर भी ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछते हैं, बार बार थूक से पन्ने पलट रहे हैं, रजिस्टर को देख रहे हैं। गलती से रजिस्टर को बंद करते समय बेचारी एक मक्खी रजिस्टर में आ जाती है। जैसे ही चित्रगुप्त की नजर मक्खी पे पड़ती है, चित्रगुप्त उसे निकाल देते हैं और बोलते हैं, अरे इस भोलानाथ को तुम्हारे 5 दिन हो गए, अभी दूध इसको लेकर क्यों नहीं आया? अभी महाराज को सूचित करता हूँ। यहाँ लेटा हुआ है। चल मेरे साथ यमलोक। चल मेरे साथ। अरे मूर्ख, इतनी धीरे हवा कर रहा है, क्या हाथों में तेरे दम नहीं है? चल जोर से हवा कर, चल जोर से हवा कर। महाराज, बोलिए चित्रगुप्त जी। महाराज भोलाराम के जीव को मरे 5 दिन हो गए हैं और आज 5वां दिन है। अभी तक हमारा दूध अभी तक उसको लेकर नहीं आया। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज मैं भी बहुत चिंतित हूँ, हमारा दूध अभी तक उसको लेके क्यों नहीं आया? कहाँ लापता हो गया दूध? महाराज मैं भी बहुत चिंतित हूँ। हाँ पता है मुझे, अभी कोल्ड ड्रिंक पी के जो तू आ रहा है। महाराज गुप्त जी, गजब हो गया गुप्त जी। आ गया तू? कहाँ था 5 दिनों से लापता? कहाँ मटर गश्ती कर रहा था? लेके आ गया भोलाराम के जीव को। कहाँ है भोलाराम का जीव? कहाँ है? महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले अपनी देह त्यागी थी और मैं उसे पृथ्वी लोक पर लेने के लिए गया था। जो ही मैं उसे पृथ्वी लोक से यमलोक लेने के लिए निकला, तीव्र हवा के वेग के साथ मैं उसे ला रहा था, लेकिन बीच रास्ते में भोलाराम के जीव ने मुझे चकमा दे दिया और न जाने महाराज वह कहाँ गायब हो गया। महाराज 5 दिनों से मैंने पूरा ब्रह्मांड छान मारा महाराज, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा महाराज, उसका कोई पता नहीं लगा। महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बूढ़ा हो गया है इंसानों को लाते लाते, फिर भी एक इंसान तुझे चकमा दे गया।
ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज तक मेरे इन बलशाली हाथों से अच्छे अच्छे वकील तक छूट नहीं पाए महाराज। ना जाने ये भोला राम का जीव कैसे इन हाथों से छूट गया महाराज। लगता है इस भोला राम के जीव ने कोई इंद्रजाल ही कर दिया महाराज, कोई इंद्रजाल ही कर दिया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। आजकल पृथ्वी पर ऐसा जाल फैला हुआ है। लोग अपने मित्रों के लिए फल बेचते हैं और कुछ भ्रष्ट अधिकारी उनको रास्ते में ही उड़ा देते हैं। औजरी के पागलों लोग भी कुछ भ्रष्ट अधिकारी ले लेते हैं। कुछ नेता जीतने के लिए अपने दूसरे विपक्षी नेता को भी उठवा देते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। कहीं भोला राम के साथ भी तो ऐसा ही नहीं हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं उसको इनकम टैक्स वाले लोग उठाकर ले गए हो? अरे चित्रगुप्त जी, लगता है आपकी भी उम्र हो गई है। लगता है आप भी सठिया गए हैं। इनकम होती तो इनकम टैक्स होता, वह तो भुखमरा था, भुखमरा। इनकम होती तो इनकम टैक्स होता चित्रगुप्त जी। नारायण नारायण, क्या हुआ यमराज जी? क्या नरक में अभी भी निवास स्थान की समस्या का समाधान नहीं हुआ क्या? नारायण नारायण। मुनिवर, नरकलोक में निवास स्थान की समस्या का तो कब का अंत हो गया मुनिवर। पिछले साल ही नरकलोक में बड़े बड़े इंजीनियर आए हैं, बड़े बड़े ठेकेदार आए हैं, जिन्होंने यमदूतों की निगरानी में बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तान दी हैं। और तो और ओवरसियर भी आए हैं मुनिवर, जिन्होंने ऐसे लोगों को नौकरी देकर पैसा दिया जो कभी नौकरी पर गए ही नहीं। ऐसे लोग, ऐसे भ्रष्टाचारी हमारे यमदूतों के कब्जे में है मुनिवर, कब्जे में। हा 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 हा। नारायण नारायण। मुनिवर, 5 दिन पहले भोला राम नाम के जीव ने अपनी देह त्यागी थी, जिसे यमदूत यमलोक अभी तक लेकर नहीं आया है। यही सब सोचकर मैं चिंतित हूँ। अगर ऐसा होने लगा तो धर्म और अधर्म का भेद मिट जाएगा, लोग हम पर विश्वास करना बंद कर देंगे। यही सब सोचकर मुनिवर मैं बड़ा चिंतित हूँ, बड़ा चिंतित हूँ। नारायण नारायण। अरे ऐसा तो नहीं उस पर इनकम टैक्स बकाया हो। इनकम होती तो इनकम टैक्स होता, वह तो भुखमरा था, भुखमरा। मामला बड़ा ही दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका पता बताओ, मैं पृथ्वी लोक पर जाकर उसका अभी पता लगा कर आता हूँ। मुनिवर, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर में धमापुर मोहल्ले
में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री, 2 लड़के, 1 लड़की और उम्र लगभग 60 साल, सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था। मकान मालिक ने उसको घर से निकाल दिया होगा और आपको उन्हें ढूंढने में बहुत ही समय लगेगा। कोई बात नहीं चित्रगुप्त जी, मैं जाता हूँ और उसका पता लगा कर आता हूँ। मामला बड़ा ही दिलचस्प है। अच्छा नारायण नारायण, चलो मैं अभी पृथ्वीलोक पर जाता हूँ, उसका पता लगा कर आता हूँ। नारायण नारायण, चलो मैं पृथ्वीलोक पर आ गया हूँ। अब मैं उस भोला राम के जीव का पता लगाता हूँ। नारायण नारायण, अरे ये पृथ्वी के बच्चे तो बड़े ही शरारती हैं, मेरी धोती खींचते हैं, दुष्ट बालक। भोला राम जी, मैं छोड़ के चले गए, मैं चोरी का बयान ना करो, मेरी कमर सी रह गई। ओ मेरा चोरा रहेगा, पढ़ने की फीस कौन भरेगा? मैं सरकारी में पढ़ा रही आगे मारे, टेंशन भी ना बनवा को बहन मेरा दूल्हा। ओ भोला राम जी, मैं चोरी। नारायण नारायण, शायद यही घर भोला राम का है, यहाँ से रोने की आवाज आ रही है। नारायण नारायण, मेरी भोला राम मर गया, बेचारी को पेंसिल लगना बनवागा। भोला राम का नाम सुन के बहन तू ब्याह में आ गई और क्या करेगी? बेचारा कितना भला मर गया, मेरा पेंसिल ना बनवा दो, आग लगे सरकारी नौकरन के। अरे भैया काम न करे बेटी, पेंसिल तो बनवा जाता। नारायण नारायण, क्या है महाराज, आगे बढ़ो आगे। मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मुझे भोला राम के बारे में बात करनी है। अपनी माँ को बुलाओ। बोलो महाराज जी। नारायण नारायण नारायण, मैं भोला राम के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या बीमारी थी उनको जो उनकी मृत्यु हो गई? भुखमरी की बीमारी थी महाराज जी, भुखमरी के कारण हम बाहर करने छोड़ के चले गए। मेरी चोरी को ब्याह न करो, वही चले गए, हमने छोड़ गया भुखमरी के कारण। 5 साल पे पेंशन पे थे महाराज जी, 5 साल से डोला फेरी कर रहे, जूतो चप्पल घिस गए सबरे महाराज जी। हम तो है गए बाबड़े, कोई काम न कर रहा, हमारी सरकारी नौकरन तो रो रो के बाबड़े है गए हम तो। कोई बात नहीं, उनका इतना ही जीवन था। इतने जीवन का क्या करे, 50 रुपया तो आ रहे घर में, अब तो खाने को लाले पड़ रहे महाराज जी। पेपर बेच दिए, बर्तन बेच दिए, सब चीज बेच दिए महाराज जी, खावे के लाले बढ़ गए। अब तो हमारे काज है, जब तो कम से कम 50 रुपया तो आ रहे घर में महाराज जी, हम क्या करेंगे अब? नारायण नारायण, कहीं उनका किसी से विशेष लगाव तो नहीं था? नहीं महाराज जी, लगाव तो सिर्फ उनका बाल बच्चे थे तो महाराज जी, बाल बच्चे थे तो बस। मैं उस लगाव की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी स्त्री से लगाव तो नहीं था उन्हें? क्या बात कर रहे हो महाराज? के कोई लुच्चे लपंगे हो, मेरे पति के बारे में तो ऐसे कैसे कह रहे हो महाराज जी? हम तो बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं और तुम उन पे ऐसे इल्जाम लगा रहे हो महाराज जी। मेरे पति ने किसी पराई स्त्री को कभी भी बुरी नजर से देखा भी नहीं, और आप किस चीज की बात कर रहे हो महाराज जी? नारायण, भ्रम एक सुखद गृहिणी का लक्षण है। नारायण महाराज जी, तुम तो साधु संत हो, हमारी कछु पेंशन बच जाए तो कछु उपाय कर दो महाराज जी, वरना हम तो भूखे ही मर जाएंगे महाराज जी, कछु उपाय कर दो पेंशन को। ये लोग तो बड़े दुखी हैं, मैं अभी कुछ उपाय करता हूँ। नारायण 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 नारायण। हाँ महाराज, कैसे आना हुआ? मैं भोला राम की फाइल के बारे में जानने आया हूँ।
महाराज भोलाराम की फाइल यहाँ पर आई तो थी, लेकिन भोलाराम उस पर वजन रखकर नहीं गया, इसलिए वह आवाज उड़ती डोल रही है। नारायण नारायण। अरे भाई तुम्हारे पास पेपर बैग तो होगी ही, उसे ही रख लेते। अरे महाराज आप तो साधु संत हो, अंदर बाबू से बात कर लीजिए। महाराज आप कब तक यहाँ पर चक्कर लगाते रहेंगे? अंदर जाकर साहब जी से मिल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सारे महाराज सुबह से घूम रहे हैं। ये कोई मंदिर देवालय नहीं है, चिट्ठ कहाँ है तुम्हारी? नारायण नारायण। आदरणीय, मैं चिट्ठ कहाँ से लाता? आपका चपरासी तो ऊँग लेकर सो रहा है। अच्छा बताइए महाराज कैसे आना हुआ? भोलाराम की पेंशन के बारे में जानने आया हूँ मैं आदरणीय। नारायण नारायण। अच्छा भोलाराम की फाइल यहाँ पे आई तो थी महाराज, मगर ये सरकारी काम है, यहाँ पे हजारों हस्ताक्षर होते हैं और हजारों बार होते हैं, और इसके लिए आप भोलाराम उसमें वजन रख देता अपनी फाइल पे तो शायद उसका काम जल्दी हो जाता। नारायण नारायण। अरे फिर वजन, ये वजन की समस्या फिर खड़ी हो गई। अरे ये वजन क्या होता है? अरे महाराज आप ठहरे साधु संत, आप क्या जानो इन सरकारी कामों के बारे में? भजन तो आपकी इस वीणा में भी है। अरे साधु संतों की वीणा में बहुत अच्छे स्वर होते हैं। मेरी बेटी संगीत सीख रही है, अगर आपकी वीणा से सीखेगी तो वो जल्दी सीख जाएगी और उसकी शादी भी हो जाएगी। अगर तुम इस वीणा को भोलाराम की फाइल पर रख देते हो तो शायद भोलाराम का काम भी जल्दी हो जाएगा महाराज। अरे लीला, हाँ अब लगता है महाराज आपका काम जल्दी हो जाएगा। चलो भोलाराम की फाइल मंगाई जाए। हज्जू, अरे हज्जू जा भोलाराम की फाइल को लेकर आ जाते हैं फीकी पगार लेने, सोता रहता है दिन भर। पेंसिल के कागज भी हैं इसमें। अरे महाराज तुम उसके शुभचिंतक लगते हो, क्या नाम था उसका? अरे आदरणीय जरा ऊंचा सुनते हैं। भोलाराम नाम था उसका, भोलाराम। में आया है क्या? मेरी पेंशन के कागज, मेरी पेंशन बन गई क्या? अरे भोलाराम हो क्या? हाँ मैं भोलाराम हूँ। चलो भोलाराम, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ स्वर्ग की ओर चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इन फाइलों को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इन फाइलों में
उलझा पड़ा हूँ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा।